तो आज मैं मूवी कलिंगा की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। पहले बहुत ट्राई किया, अलग अलग वीडियो बना रहा था, कुछ भी बना रहा था, तो उसमें तो सपोर्ट नहीं मिला। अब देखता हूँ इसमें मिलता है सपोर्ट तो ठीक है, आगे बनाना जारी रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करें कलिंगा मूवी का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है मूवी, जिसमें नरसिम्हा भगवान की स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि प्रहलाद था, नरसिम्हा भगवान को वो बहुत मानता था, तो उसने हिरण्यकश्यप को मारा। उसके बाद नरसिंह भगवान का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ा था, कोई नहीं रोक पा रहा था। तो उसमें एक माता ने शिव जी भी आए तो वो भी नहीं कर पाया। ऐसा ऐसा स्टोरी बताया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें आते हैं अब स्टोरी पे कि तभी यहाँ पे अवतरित होती है, माता ने अवतार लेते हैं, जिन्हें कलिंगा रूप के भगवान को कलिंगा नाम से पूजा जाता है साउथ में, उसके नाम से पूजा जाता है। तो इस पर बेस है ये कहानी, तो यही बताया गया। तो आगे इसमें माता रानी का भी अवतरित होती है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं आगे की। तो यहाँ पे यही कहानी है, यहाँ पे सारे इस अवतार के बारे में बता रहा था माता कलिंगा के, जो नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करते हैं, और उनका क्रोध उनके अवतार लेने पर शांत भी हो जाता है। तो ये एक भयानक रूप है, भगवान है पर भयानक रूप। तो यहाँ पे एक जंगल आता है, 1922 शताब्दी की स्टार्ट होता है यहाँ पे स्टोरी, 1922 में। तो 1922 में स्टार्ट होता है स्टोरी। एक जंगल आता है, जंगल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना और बहुत ही प्यारा रहता है जंगल। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। तभी एक देखते हैं कि एक आदमी जा रहा था घोड़े पर सवार, उस जंगल में चले जा रहा था, और वो चला जाता है। तभी यहाँ पे नदी आते, वो नदी किनारे पहुँचता है। उसके बाद दूसरा दिखाया जाता है, यहाँ पे रात को एक आदमी खेतों में जा रहा है, खेतों के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा है जहाँ उसकी बीवी खाना बनाती है। वो भी वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद वो खाना खाता है, ये लोग बातें करते, तभी वो सड़क जाता है। तभी उसे बूढ़ी को आवाज़ सुनाई देता है, तो वो चली जाती है बाहर, ठीक है। तो ये बूढ़ा जो है वो सोचता है कि ये कहाँ चलेगी, मैंने तो कोई आवाज़ सुना ही नहीं, तो फिर ये कहाँ गई। तो ये भी बाहर जाता है देखने के लिए आखिर ये कहाँ गई, लालटेन लेके ये भी चला जाता है खेत में। तभी खेत में वो देखता है, तभी वो खेत में चलते चलते देखता है कि वो उसकी बीवी जो है हाथ खा रही है, अपना ही हाथ काट के खा रही होती है, और वो वहाँ से भाग जाता है डर से। ये बहुत ही क्रीपी सेंस है। तभी एक साइकिल पे सवार एक आदमी आता है रास्ते में तो ये इस आदमी साइकिल से, इसे कोई आवाज़ सुनाई देता है उस क्रिएचर का, जैसे उस बूढ़ी को सुनाई दिया था क्रिएचर का, इस आदमी को भी सुनाई देता है क्रिएचर का आवाज़। उसके बाद पता नहीं सम्मोहित हो जाता है, क्या होता है। ये साइकिल से ये भी उतरता है। उसके बाद ये अपना जाता है और पेड़ में अपना सर दे मारता है। यहाँ पे भी बहुत बुरी तरह ये मारा जाता है, ये आदमी भी, ये देखिए ये भी मारा गया। उसके बाद आगे एक और कहानी होता है जहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे होते हैं। यहाँ पे एक आदमी आता है वहाँ पे बाल कटाने के लिए, उसकी छुरी गायब हो जाती है। उसकी छुरी गायब हो जाती है, कहाँ गया। तभी अचानक से वो देखता है कि लड़की अपने कान काट के, खुद के कान काट के उस तरह से खुद के कान खाए जा रही है। उसे भी कुछ आवाज़, वैसी क्रिएचर का आवाज़ सुनाई देता है, उसका नाम लेके पुकारता है, और ये भी अपना कान खा गई। ये भी बहुत क्रीपी सेंस है भाई, ये नहीं दे। तभी गांव वाले डर जाते हैं और अपने मुखिया के घर जाते हैं, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिया था घोड़े पे लेके जाते हुए दिखाई दिया था। वो आदमी के पास जाते हैं, वो मुखिया होता है इस गांव का, और उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो मुखिया बोलता है ठीक है, मैं कोई उपाय करूँगा, जो भी है जैसे भी मैं रक्षा करूँगा, इसके लिए मुझे जो भी बन पड़ सकता है मैं करूँगा। और वो
जाता है अपने महल के अंदर। वहाँ पे एक उसकी बूढ़ी रहती है, उसे कुछ स्टोरी बताती है जो कि सिर्फ पिक्चर द्वारा दर्शाया जाता है। बैक स्टोरी बताती है वो अपना। ये बैक स्टोरी इसको याद रखिए, ठीक है, ये आगे काम आएगा। ये बैक स्टोरी है, कुछ बताता है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में तो बैक स्टोरी बताने के बाद ये जा यहाँ संदूक दिखाती है, संदूक की ओर इशारे से उसे संदूक दिखाती है अपने घर पे। तो ये आदमी जो है जाता है और वो संदूक को खोलता है। संदूक दिखाती है, ये आदमी जाता है संदूक को खोलता है, वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में वो राज होगा उस क्रिएचर को मारने का, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ये रहा बॉक्स। उसके बाद ये नीचे आता है और बॉक्स के साथ और अपने घोड़े को लेके, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, वो अपने घोड़े को लेके वो जंगल में चला जाता है। ये जो है ये बॉर्डर है, क्रिएचर है उस पार जो है क्रिएचर का आना जाना लगा रहता है। और इसलिए गांव वालों को इस पेड़ के आगे जाना मना है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक गांव वाले कुछ लाश लेके आते हैं, उसका पूजा अर्चना। मुझे लगता है यहाँ पे क्रिएचर को ये लोग भेंट कर रहे हैं इससे, ठीक है, यहाँ पे भेंट करने के लिए किया हुआ है। उसके बाद वो लाश वहाँ से गायब भी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे दारू की फैक्ट्री है कि दुकान बनाया, खुद हाथ से दारू बना के यहाँ पे बेचा जाता है। यहाँ पे कुछ दारू लोग पी रहे थे, बेवड़े लोग बहुत खुशी होंगे यहाँ पे देख के, उन्हें भी मन कर रहा होगा पीने का। तो यहाँ पे गोयल से बेवड़े लोग पूरा खुश हैं, तभी यहाँ पे पैसे देने में आनाकानी होती है। तो पैसे नहीं दे रहे थे ये लोग पीने के बाद उसके बाद पीने के बाद तो सभी भूल जाते हैं। क्या आप लोग भी भूलते हैं तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग भी पैसे देने के बाद मजाक करने लगे, कुछ गंदा गाली गलौज करने लगे। तभी हीरो की एंट्री होती है और उसे एक मुक्का मारता है। तभी यहाँ पे घमासान लड़ाई होता है। ये रहे हीरो इस फिल्म के, ये मास एंट्री होती है हीरो की। और यहाँ पे दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ये हीरो का है जो यहाँ पे दारू बनाता बेचा। ये रहा विलन, मेन विलन यहाँ पे जो गुटरगू कर रहे हैं अंदर में घुस के एक महिला के साथ। ये है विलन। यहाँ पे गुटरी बेचारी लाचार देख रही है और ये मज़े लेके बाहर निकल के सिगरेट के धुएं फूक रहे हैं। तो ये रहे मेन विलन। और ये विलन का बाप यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ किसान आता है और उससे अपने यहाँ पे जो है किसान आता है और अपने खेत मांगता है, ताकि क्योंकि वो सारा कर्जा दे चुका था। तो ये लोग कर्जा देने से मना करते हैं। उसके बाद उस किसान को बोलते हैं खाना खा लो, पहले बहुत प्यार से बोलते हैं खाना खा लो, उसके बाद देता हूँ। फिर बेचारा खाना खा के फिर से अपने मांगने लगता है कागज़। तो उसके हीरो वो जो विलन है वो उसे मार देता है। उसकी कहानी ख़त्म। मतलब वो दबा के रखना चाहता है अपने से छोटे लोगों को। यहाँ पे होती है हीरोइन की एंट्री। ये है हीरोइन और वो पीछे हीरो, दोनों मस्त नाच गा रहे हैं। और यहाँ पे दिखाता है एक महिला और एक बेटी जा रही है। महिला प्रेग्नेंट है, वो रास्ते से जा रही थी, उसकी बच्ची रास्ते में गुम हो जाती है, उसी जंगल में गुम हो जाती है। वो आगे रहती है तो वो किसी कारण से गुम हो जाती है। तो माँ उसे खोजते रहती है, उसे चेतावनी भी दी जाती है उसकी माँ को, इस लकीर को पार नहीं करना। और वो माँ जो है अपनी बच्ची को खोजने के लिए वो लकीर पार कर जाती है, जो कि वो क्रिएचर का घर था उधर। और बच्ची तो सुरक्षित है क्योंकि वो इस पटिया, वो माँ बेचारी मारी जाती है। बहुत बुरा हाल करता है यहाँ पे माँ का। क्रीपी वीडियो है तो थोड़ा देख के। तो यहाँ पे जो विलन का ये जो मेन विलन है वो यहाँ पे लड़की को छेड़ता है, छोटी सी बच्ची को। उसे उठा के ले जाने वाला ही होता है कि वहाँ पे तभी हीरोइन आ जाती है और उसके गले पे रख के बोलती है अगर इसे ले गए तो घुसा दूंगी मैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे डर जाता है और इसे बेइज्जती फील होता है बेचारे को। घर जाके रोता है, अपने दारू पीता है। और इसका बाप भी है वैसा ही, ये बोलता है मर्द करे तो उसे मार दो जान से, लड़की करे तो उसका रेप कर दो। उसका बाप भी शिक्षा देने वाला महान ही है। दोनों बाप बेटे महान हैं। और आगे देखिए ये जो है जाता है हीरोइन के साथ छेड़ता है
उसके साथ हरास करता है उसे, हीरोइन को, तभी वहाँ पे हीरो की एंट्री होती है और यहाँ पे बहुत मार होती है, धाड़ होती है और हीरोइन को बचा लेता है, जैसे हर फिल्म में होता है। तो यहाँ भी हीरो जो है बचा लेता है हीरोइन को। तो यहाँ पे दोनों में प्यार और भी गहरा हो जाता है, दोनों साथ में चले जाते हैं और मस्ती करते हैं पूरे। उसके बाद यहाँ पे होते हैं एक क्रिएचर की एक छवि सी दिखाई देती है यहाँ पे हमें। और यहाँ पे आगे क्या होता है कि यहाँ पे लड़का जाता है माँ बाप के पास बात करने लड़की के। दोनों सभी तैयार हो जाते हैं, चल मेरा बेटा, अरे मेरा जमाई दारू पीता, हम लोग भी फ्री में दारू पियेंगे, ये लोग भी तैयार हो जाता है, यही सोच के हुआ और क्या। और यहाँ पे ये जो हीरो है, विलन के पास इसका भी ज़मीन था पड़ा हुआ, तो इसका भी ज़मीन पड़ा हुआ था बेचारे का। तो ये भी मांगने गया, तो ये देने से मना करता है, पर ये भी हिम्मत दिखाता है, मुझे ज़मीन तो लेके रहूँगा मैं, तो मैं हीरो हूँ, मुझे डायरेक्टर ने बोला है ज़मीन लेने, तो मैं तो लेके रहूँगा। तो ये भी ज़मीन लेने के फेर में यहाँ पे पूरा हल्ला होता है यहाँ भी। उसके बाद जो है यहाँ पे फैसला ये किया जाता है कि ठीक है, तो उसका थोड़ा सा दिमाग लगाता है। तो यहाँ पे जो विलन का बाप होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, जो लेकिन वो जो पेड़ की लकीर है, जो क्रिएचर का एरिया होता है उधर उस साइड का ज़मीन इसे दे देता है कि तुम इससे भी डबल मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ उधर का। तो हीरो जो है क्या सोचता है कुछ और मान जाता है, ठीक है मुझे वही दे दो, मैं वहीं पे खेती करूँगा, जो भी करूँगा। कुछ इसके दिमाग में चल रहा था, तभी से बार बार अपने दादा का सपना आता है हीरो को। क्या देखता है कि ऊपर से डरावना सपना आता है, वो अचानक से सपने में नींद से उठ जाता है, बार बार इसे बार बार ऐसा सपना आता रहता है बीच बीच में। और फिर यहाँ पे दोनों हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों क्या गुलू गुलू करते हैं दोनों साथ में। उसके बाद ये जो है अगली सुबह उस जंगल की ओर चला जाता है, वहाँ पे अपना ज़मीन देखने जहाँ पे उसे दिया गया था। यहाँ पे विलन का बाप मस्ती कर रहा था, ये भी ठरकी है साला। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे विलन जो है, दोनों बाप बेटों में बहस चल रही होती है। वो बोलता है उसे मार क्यों नहीं दिया, वो बाप बोलता है हर समय दिमाग से नहीं, हर समय ताकत से नहीं, दिमाग से भी मारना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में क्रिएचर है, वो उसे मार देगा, वो वहाँ पे जो भी गया वो लौट के नहीं आया, वो वैसे भी मारा जाएगा। तो वो उसे समझा देता है, विलन को समझा देता है। तो आगे दोनों में यही बहस चलता है। उसके बाद वो चला जाता है, यहाँ पे ये किताब पढ़ रहा होता है जहाँ पे उसे पूरी कहानी सुनाई देती है, जो वहाँ पे वो बुढ़ी जो थी उसे कहानी जो सुनाई दी थी, जो जली हुई जो मुंह में बुढ़ी थी ना, वो कहानी जो सुना थी, यहाँ पे वही कहानी बताया जाता है कि कैसे क्या है। तो इस किताब के द्वारा इस हीरो को पता चलता है, अरे मैं तो बहुत राजा के परिवार से हूँ, और उस क्रिएचर को वही मार सकता है, जो वंशज जो है उस राजा के खानदान का वंशज वही मार सकता है उस क्रिएचर को। उस तलवार है उसको, एक गुफा है यहाँ पे, जहाँ पे उस गुफा में एक खंजर रखा हुआ है जिससे उसका वध हो सकता है, और इस राजा के खानदान से जो वंशज है वही मार सकता है। तो ये भी वंशज हीरो जो है हमारा वंशज है उसी का। तो अब वो कहानी से ये पता चलता है। उसके बाद यही कहानी सुनाता है, ये जो होता है हीरो जाता है गुफा में, यहाँ पे क्रीचर थोड़ा सा आता है, ये गुफा में देख रहा, तभी विलन भी आ जाता है, बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी विलन आ गया, मारने के लिए हीरो को आ गया वो। अब दोनों में घमासान युद्ध होता है, तब तक क्रिएचर आता है और इसे चीर फाड़ डालता है। विलन जो रहता है उसे चीर फाड़ के उसे खा लेता है, उसका हथेलियाँ निकाल के खा लेता है। उसके यहाँ पे दोनों में फिर मार होता है, विलन और क्रिएचर में, हीरो और क्रिएचर में मार होता है। दोनों वो तलवार लेके आता है, वही तलवार उसे मिल जाती है और तलवार से, और यहाँ पे माता कलिंगा का दर्शन हमें होता है, अवतरित होती है। ये बहुत गूज बम्प देने वाला सीन है, माता कलिंगा का ये भयानक रूप देख के आप भी दंग रह जाओगे, गूज बम्प आ जाएगी। तो यहाँ पे माता का ये देखिए, माता का एंट्री होता है यहाँ पे बहुत ही रुद्र रूप में, जिसे कोई भी देख के डर जाएगा। और
यहाँ पे माता की होती है, पूरा तूफान होता है, ज्वालामुखी फट जाता है, तूफान उठता है और यहाँ माता की एंट्री होती है। ये देखिए बड़ी बड़ी आँखें, ये भयानक रूप जिसने नरसिम्हा अवतार को शांत किया था, ये वही माता है। कलिंगा नाम से जाना जाता है इन्हें। बहुत ही रौद्र रूप देखने को मिलता है यहाँ पे कलिंगा की, वो भी अवतरित हो जाती है और हीरो को मिल जाता है तलवार और उस क्रिएचर को वो उसी तलवार से आर पार करके बीच से ही फाड़ देता है। और हीरो जो जितना खजाना था इसके पूर्वज का, हीरो को मिल जाता है। गहना सोने की इसकी ज़िंदगी मिलेगा, जीतेगा। ये असरफियाँ लेके चले जाते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए कार भी खरीद लिया बेचारा, उस अमीर हो गया ये, इसकी लाइफ सेटल हो गई। यहीं पे फिल्म का अंत होता है। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जानता हूँ फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसकी गलती के लिए मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगा और भी इम्प्रूव करने की। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और भी अच्छी अच्छी स्टोरी पे मैं आपको एक्सप्लेसन करूँगा, आप भी देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। बाय।